दोस्तों अभी अभी मेरे पास दो एडवाइजर के फोन आए और दोनों एडवाइजर के साथ में सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है कि वो अपने कस्टमर को ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी कस्टमर को लेनी चाहिए। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं समझता हूं कि लगभग 90% इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में ये प्रॉब्लम होती होगी। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आप नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी या कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आप अपने कस्टमर को बताएं, तो ये वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के मन में सवाल चलता होगा कि भाई हम कस्टमर के पास तो जा रहे हैं, लेकिन कस्टमर के पास जाके वो तीन कौन सी बेस्ट पॉलिसी है जो हम अपने कस्टमर के पास बताएं, कस्टमर के पास जाके बताएं। पहले हमें समझना जरूरी ये है कि कस्टमर के पास जाने से पहले हम तैयारी कौन से प्लान की करें, यानी कि कस्टमर जो चाहता है वो हम कस्टमर को कैसे दे पाए, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये आप कैसे समझ पाएंगे? ये आप समझ पाते हैं कि आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सही प्लान कस्टमर को समझा पाएंगे तो कस्टमर उस प्लान को जरूर लेगा। दोस्तों सबसे पहले कस्टमर के पास जाके हमें प्रोडक्ट समझाने से पहले हमें समझना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप समझिए कि उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहेगा। अगर उसकी एज 25 साल के आसपास है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो आप उसको एक रिटायरमेंट प्लान बता सकते हैं। अगर उसके घर में 1 साल 2 साल 3 साल की बेटी है तो आप उसको बेटी के लिए कोई ऐसा प्लान जो बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए उसके काम आए, ऐसा प्लान आप उसको बता सकते हैं। तो आपको समझना बहुत जरूरी है। आप अगर समझ पाएंगे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है तो आप बहुत आसानी से उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्लान समझा पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कस्टमर के पास जाएंगे जब आप, तो आपको समझना है कि कस्टमर कस्टमर क्या पहले कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुका है या नहीं ले चुका है। कस्टमर के पास क्या पहले से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नहीं है। अगर कस्टमर के पास पहले कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो आप कस्टमर को समझाएं कि सर आज के समय में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा जरिया है जो आपके परिवार को आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की सुरक्षा कर सकता है। सुख के सब है साथी दुख में ना कोई। सुख की घड़ी में सब हमारे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब दुख का समय आता है, जब परिवार के ऊपर मुसीबत पड़ती है, तो कोई कितना भी बड़ा सगा संबंधी आपका हो, कोई आपके काम नहीं आएगा। तो पहले आपको दोस्तों कस्टमर को प्लान समझाना है। वो प्लान समझाना है आपको। अगर उसको अपनी बेटी के लिए प्लान चाहिए तो आप उसको LIC का कन्यादान पॉलिसी समझा सकते हैं। LIC कन्यादान पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसको जीवन लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें वो सारी जरूरतें पूरी होती हैं जो हर एक पिता चाहता है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, जो हर एक माता पिता चाहता है कि उसको उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए उसको पैसा मिले। वो सारे बेनिफिट LIC कन्यादान पॉलिसी में दिए जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऑलरेडी LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में वीडियो बना चुका हूं, जो मेरे YouTube चैनल पर पड़ी हुई है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको एक ऐसा प्लान कस्टमर को बताना है जिसमें कस्टमर को गारंटेड रिटर्न मिले, क्योंकि आज कल हर कोई व्यक्ति गारंटेड प्लान चाहता है जिसमें उसको गारंटेड रिटर्न मिले। तो गारंटेड रिटर्न के लिए आप कस्टमर को LIC का जीवन उत्सव प्लान बता सकते हैं कि LIC जीवन उत्सव प्लान में कस्टमर इन्वेस्ट करें, क्योंकि LIC जीवन उत्सव प्लान में 10% गारंटेड रिटर्न मिलते हैं, जिसमें 10% गारंटेड रिटर्न कस्टमर को मिलेंगे और वो भी लाइफ टाइम। जब तक वो जीवित रहेगा तब तक कस्टमर को 10% गारंटेड रिटर्न मिलते रहेंगे। और साथ साथ सबसे बड़ी बात जीवन उत्सव की है कि जीवन उत्सव एक शॉर्ट टर्म प्लान है। जीवन उत्सव एक शॉर्ट टर्म प्लान है, यानी कि जीवन उत्सव में कस्टमर चाहे तो 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है और उसके बाद 11वें साल से कस्टमर को इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो मैंने आपको बताया, जीवन उत्सव भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है कस्टमर के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तीसरा दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
कम समय के लिए और उनको इंश्योरेंस कवर लंबे समय तक मिलता रहे। ऐसा प्लान है LIC जीवन लाभ। LIC जीवन लाभ एक ऐसा प्लान है जिसमें कस्टमर को 10 साल तक प्रीमियम पे करना होता है। 10 साल कस्टमर प्रीमियम पे करेगा और उसके बाद कस्टमर को 16 साल पर जाकर इनकम मिलेगी, यानी कि उसकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। दूसरा टेन्योर है कि अगर कस्टमर पॉलिसी में 15 साल प्रीमियम पे करता है तो 15 साल प्रीमियम पे करने के बाद कस्टमर को 21 साल पर पॉलिसी मैच्योर होती है। और तीसरा टेन्योर है 16 साल प्रीमियम पे करेगा और 16 साल पे करने के बाद 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो LIC जीवन लाभ प्लान भी एक बेस्ट सेलिंग ऑप्शन में आता है। आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं और ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ 3 प्लान की तैयारी करके जाएंगे कस्टमर के पास। कस्टमर के पास जब आप जाएं तो अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाकर लेकर जाएं। कस्टमर के पास जब आप जाएं तो कस्टमर को सही तरीके से आप कैलकुलेशन करके प्रिंट आउट निकाल कर लेकर जाएं, जिसमें आप कस्टमर को सब कुछ डिटेल में ऑन द टेबल बैठकर समझा सकते हैं कि सर इतना पैसा देकर आपको इतना पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको ये सब बेनिफिट मिलेंगे। ये सब बेनिफिट कहीं ना कहीं आपके कस्टमर के पास जब आप जाते हैं वहां पे आपकी डील को क्लोज होने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल 2023 में जरूर MDRT COT TOT करें और इस साल जरूर आप अपने सपने पूरे करें, क्योंकि आपके सपने तभी पूरे हो पाएंगे जब आप अच्छी तैयारी के साथ अपने कस्टमर के पास जाएंगे और आप कस्टमर को सब कुछ प्लान उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग उसको समझाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कीजिएगा। और हम हर संडे रात ठीक 9 बजे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव आता हूं, जहां पर आप सभी दर्शक अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।